तो आखिर तेरा यार चोपड़ा मारा गया? हाँ, उसकी मौत की खबर एक आंख से पढ़ रहा हूँ, दूसरी आंख से रो रहा हूँ भाई जी। रो मत, खाली अपनी मौत का इंतजार कर। अरे भाई जी, अरे मैं तो एक शरीफ आदमी हूँ, जनता का सेवक हूँ। थारा हमारा काहे का बैर? अरे तुम मारे जान के पीछे क्यों पड़ा है? मैं तेरा ही नहीं, साथ में तेरे दोस्तों का भी दुश्मन हूँ। अपने गुनाह याद कर। अरे तुम कौन हो? कौन हो भाई जी? कल जब तुम अपना काम कर रही होगी, मैं हांगकांग में रहूंगा और परसों की फ्लाइट से हिंदुस्तान वापस आ जाऊंगा। मगर आप वहाँ क्या करने जा रहे हैं? दरअसल कानून की निगाह में हांगकांग मैं नहीं बल्कि तुम चाहोगी, बल्कि तुम भी नहीं, मोहिनी चाहेगी। वो कैसे? वो ऐसे गंगा कि तुम्हारा मिस मोहिनी वाला पासपोर्ट कल मेरे साथ हांगकांग जाएगा और वहां एयरपोर्ट पर स्टैंप लग जाएगी कि तुम वहां आई हो। परसों जब मैं लौटकर हिंदुस्तान वापस आऊंगा तो यहां के एयरपोर्ट पर स्टैंप लग जाएगा कि तुम वापस आ गई हो। मैंने दोनों एयरपोर्ट्स पर इंतजाम कर लिया है। वाह वाह मिस्टर लॉरेंस, वाह, आपका जवाब नहीं। गंगा, कल के लिए जो मैंने तुम्हारे लिए प्लान बनाया है उसका मैंने सारा इंतजाम कर लिया है और तुम्हें भी सब कुछ समझा दिया है। कल तुम्हारा दूसरा शिकार होगा इंस्पेक्टर रावत। हेलो पुलिस स्टेशन। मैं मोहिनी बोल रही हूँ। मोहिनी, इस वक्त मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ, प्लीज आप जल्दी आ जाइए। ओह माय गॉड, लेकिन इस वक्त आप है कहाँ? मैं पनवेल मिल के खंडरों से बोल रही हूँ, प्लीज आप जल्दी आ जाइए। ठीक है, आप वहीं रहिए, मैं अभी पहुंचता हूं। मोहिनी जी, मोहिनी जी, मोहिनी, माय गॉड, मोहिनी, मोहिनी, मोहिनी। क्यों, कैसी रही? आपने तो मुझे डरा ही दिया था। यही तो अदा है जो आदमी को दीवाना बना देती है। हाँ, आपकी इन अदाओं के तो सब दीवाने हैं, लेकिन ये सब कुछ ऐसी जगह हमारी हर अदा अटके है। और फिर ये समुद्र किनारा, गार्डन, पहाड़, ये सब रोमांस के लिए बहुत पुरानी जगह हो चुकी है। और जब आज के जमाने में हर चीज एब्स्ट्रैक्ट होती जा रही है, तो फिर क्यों ना हम रोमांस को भी एक एब्स्ट्रैक्ट मोड दे दे। तुम्हारी बात में तो दम है। धीरे धीरे पता चल जाएगा, हमारी हर चीज में दम है। धीरे धीरे क्यों, अभी देख लेते हैं। अरे अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? नीचे जमीन है और फिर एक एक जाम भी तो हो जाए। क्या सब इंतजाम यही कर रखा है? आप देखते तो जाइए, हमने आपके लिए क्या क्या इंतजाम कर रखा है। आप यहीं रुकिए, हम आपके लिए जाम लेकर आते हैं। रामजादे, मोनी जी, मोनी जी, मोनी जी, मोनी जी, रामजादे, मोनी जी, मोनी जी, मोनी जी, कहाँ हैं आप? जवाब दीजिए मोनी जी। कमीने।
सामने आओ। क्यों? इंतजाम पसंद आया? क्यों? पसंद आया इंतजाम? मोहिनी, तुम मोहिनी नहीं हूँ मैं मोहिनी। देख गौर से मुझे, देख, मैं मोहिनी नहीं, मोहिनी के रूप में गंगा हूँ। गंगा, वही गांव की भोली भाली गंगा, जिसे तुम लोगों ने बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया तुम लोगों ने, कहीं का नहीं छोड़ा। याद आया तुझे? देख गंगा, लेकिन ये गंगा सिर्फ तुझे नहीं, तेरे एक एक दोस्त को चुन चुन कर मारेगी, चुन चुन के मारेगी। हाँ, जरूर मारेगी। हेलो भाईजी, मैं भाईजी बोल रहा हूँ। तुमने तो सुना होगा कि तुम्हारा दोस्त इंस्पेक्टर रावत भी मारा गया। हाँ सुना है किसी ने तीर चुबो चुबो कर उसको भीषम पितामह की तरह मार दिया है। बचेगा तो तू भी नहीं है? पर तुम कौड़ो, देख भाई, यो ससरे ने मारे को भी धमकी दे गया है, चौधरी श्री देव की राय जी को। क्या बात करते हैं चौधरी साहब, ऐसे लुक्खे और टपोरी लोग तो धमकी देते ही रहते हैं। मैडम ठीक ही कहती है। अरे क्या खाक ठीक कह रही है? अरे ये कोई टपोरी ओपोरी ना है, ये वही कातल है जिसने उस इंस्पेक्टर का खून किया था जिसकी जगह पर तुम बैठे हो। और तुमको इस जगह पर बैठना है तो इस धमकी वाले का कुछ करो, नहीं तो फिर देख लेना। अरे हमारा नाम चौधरी श्री देव की राय जी है, हम पहले करते हैं फिर कहते हैं। ये देख तारा फोन का डब्बा बजेगा, ये देख बजा, उठाओ। हेलो इंस्पेक्टर भागवत, मैं कमिश्नर बोल रहा हूँ। यस सर। देखो तुम्हारे पास चौधरी देव की राय जी बैठे होंगे। हाँ सर, बैठे हैं। वो जैसा कहें वैसा ही करना। लेकिन सर, मैंने जो कहा है वही कीजिए। लेकिन मेरी बात, अरे बात की बात ही नहीं है, रख दो। अभी आपको चिंता करने का कोई जरूरत नहीं है, 2-4 पुलिस वाले भेज देता हूँ, इत्मीनान से कंबल ओढ़ के सो जाना। तो ये कत्ल भी छप गया। इन दोनों कत्लों ने शहर में हंगामा मचा रखा, इसीलिए बोरीवली से मंत्रालय तक कल एक रैली निकलने वाली। कल सुबह तुम इस रैली को ज्वाइन करोगी, लेकिन सिर्फ थोड़े वक्त के लिए, फिर निकल जाओगी। शाम को जब यह रैली मंत्रालय के पास पहुंचेगी, तुम इसे फिर से ज्वाइन करोगी और वहां कमिश्नर के साथ बहस शुरू कर दोगी। ये सब तो ठीक है, लेकिन इसकी वजह क्या है? वजह यह है गंगा कि मुझे बोरीवली एरिया में उस रैली के साथ तुम्हारी चंद तस्वीरें खींचनी है, और जब यह रैली मंत्रालय के पास पहुंचेगी तो वहां भी चंद तस्वीरें खींचनी है। उन तस्वीरों को मैं पेपर में छापकर यह साबित कर सकूंगा कि कल तुम उस रैली में बिजी थी।
लेकिन बीच के 5-6 घंटे मैं क्या करूंगी? तुम्हारे गांव वाले ठाकुर का खून। ठाकुर? क्योंकि कल वो ठाकुर मिनिस्टर देव की राय को मिलने बॉम्बे आ तो रहा है, लेकिन मुझे पक्का यकीन है कि मिनिस्टर देव की राय उसे टिकने नहीं देगा। मंत्री जी, मंत्री जी। अरे मुर्गे, अरे तुम यहाँ बंबई में? अरे वैसे ही हम मौत से जूझ रहे भाई जी। तुम भला चंगा गांव में से बैठा था, तुम यहाँ काय को आ गया मरण वास्ते बंबई में? आप भी कमाल करते हैं। आपने खुद मुझे तार दिया कि फौरन बंबई चले आओ। अब मैं बंबई आ गया तो आप ऐसी बात कर रहे हैं? अरे के मारी मत मारी गई कि मैं तन्ने तार देता। अरे ये फोन का डब्बा मारे घर में भी है, थारे घर में भी है। मैंने तारी जरूरत होती तो मैं तारे घर का डब्बा न बजा देता। तो फिर ये तार किसने दिया है? ये तार उसी कातल ने दी होगी। तय भी हमारे साथ कुत्ते काम में शामिल है ना। ठीक कहते हो भाई, मुझे भी ऐसा ही लगता है। यो आदमी रात में कत्ल करता है और सवेरे फोन में मन्ने धमकी देता है। देख भाई, रात होने से पहले पहले तू यहाँ से निकल ले, नहीं तो वो ससुरा रात को करेगा थारा खून और सवेरे करेगा मन्ने फोन। ठीक कहते हो, रात होने से पहले पहले मुझे बंबई छोड़कर चला जाना चाहिए। एक्सक्यूज मी सर, हमारा गाड़ी इधर भी खराब हो गया है और उधर में हमारा शूटिंग चलता है। आप हमको ले देगा तो बहुत अच्छा होगा ना? वो तो ठीक है, लेकिन मैं जरा जल्दी में हूँ। जाने का तो उधर ही है ना, सिर्फ मेन रोड से 1 किलोमीटर अंदर जाना मांगता और उधर शूटिंग वाला लोग हमारा वेट करता होगा ना। प्लीज। हाँ जल्दी तो है, लेकिन आप जैसी खूबसूरत लड़की को मैं इनकार भी नहीं कर सकता। ओह, थैंक यू वेरी मच। माफ कीजिएगा, गाड़ी चलाते वक्त मुझे जरा लेने का शौक है। नेवर माइंड। क्या शूटिंग करती हैं आप? ओह, आपको मालूम नहीं, मैं इंडिया का बहुत बड़ा मॉडल हूँ। इंग्लिश मैगजीन में कवर पे मेरा फोटो आप देखते नहीं? अरे हमें हिंदी नहीं आती, आप इंग्लिश की बात कर रही हैं। वैसे हमें इंग्लिश मैगजीन का नहीं, इंग्लिश दारू का शौक है। इसका शौक तो हमें भी है, अगर आप बुरा ना माने तो। तब तो सफर का मजा दुगना नहीं चौगना हो जाएगा। लीजिए। ओ माफ कीजिए, माफ कीजिए, माफ कीजिए, माफ कीजिए। नेवर माइंड, सब भी तो आप ही कर रहे हैं ना। हम ही ने दर्द दिया है तो हम ही तो दवा देंगे। वेरी नॉटी। प्लीज चले। अच्छा, तो हम चलते हैं। आज। ओह माय गॉड, इधर तो नो कैमरा, नो मैन, नो शूटिंग। अब क्या करेगा? अगर तुम्हारे आदमी नहीं आए तो ये आदमी तो है। अगर तुम चाहो तो बगैर कैमरे के शूटिंग कर ले। सही बात है, क्योंकि शूटिंग सिर्फ कैमरे से नहीं, शूटिंग तो इससे भी हो सकती है। हरामजादे, ये क्या बदतमीजी? ये बदतमीजी नहीं, तेरी मौत का परवाना है ठाकुर, ठाकुर शमशेर सिंह। ठाकुर शमशेर सिंह? तू मेरा नाम कैसे जानती है? कौन है तू? मैं वही हूँ, तेरे गांव की बेटी गंगा। गंगा? वही जिसे तुमने और तुम्हारे 3 हरामजादे दोस्तों ने मिलकर न सिर्फ तबाह किया था, बल्कि हमने शंकर को भी मार डाला। तुमने मुझे गांव की बेटी कभी नहीं समझा ठाकुर, लेकिन मैं तुम्हें आज भी गांव का ठाकुर मानती हूँ। इसलिए एक मौका देती हूँ, हो सकता है मेरा निशाना चुक जाए और तू बच जाए।
भाग सकता है तो भाग ठाकुर, बेटी मेरी बात तो सुन, भाग। मेरी बात सुन गंगा। भाग ठाकुर, भाग। भागता हूँ गंगा। गंगा बेटी मेरी बात तो सुनो। भाग ठाकुर, भाग। भागता हूँ बेटी, अभी भागता हूँ। नहीं गंगा नहीं। जिंदगी कितनी प्यारी चीज होती है ना, भागने के काबिल नहीं रहे फिर भी भाग रहे हो कि शायद जिंदगी बच जाए। और मेरे शंकर की जिंदगी बड़ी आसानी से ले ली थी, है ना? याद कर अपने कर्मों को ठाकुर, याद कर। मारना है तो एक साथ मार दे, तड़पा तड़पा कर कुत्तों की तरह क्या मार रही है तू? अरे तुझ जैसे इंसान कभी इंसानों की तरह जिए ही नहीं, उन इंसानों की मौत मिलने का कोई हक नहीं। तुझ जैसे लोगों को तो कुत्ते की मौत ही मिलनी चाहिए। नहीं गंगा। भाई जी, मैं थारी फोन का इंतजार कर रहा था भाई जी। मने पता चल गया है कि मेरा तीसरा दोस्त ठाकुर भी मारा गया है भाई जी। तो तुझे पता चल चुका है चौधरी? हाँ भाई जी। तुम तो ठाकुर को गांव भेजने की जल्दी में थे, लेकिन हमें उसे यमलोक भेजने की और ज्यादा जल्दी थी। अब तेरा आखिरी वक्त आ गया है चौधरी। मारा नंबर है भाई जी। ए भाई जी, मत कह किसी को भाई कमीने, तू तो किसी का दुश्मन होने के भी लायक नहीं है। तेरा आखिरी वक्त आ गया है। जितने भगवानों को याद कर सकता है कर ले कुत्ते। शंकर, यो कमिश्नर साहब, मारे यो बात समझ में नहीं आ रही है कि एक आदमी शहर में फोन पे फोन करके खून पे खून किए जा रहा है और थारी पुलिस डंडा हिलाते बैठी है। ऐसी बात नहीं है चौधरी साहब, पुलिस अपनी तरफ से पूरा जोर लगा रही है। अरे थारा जोर लगाने से पहले कातल मारा जोर निकाल देगा ना। पर हमने तो आपको पुलिस प्रोटेक्शन दे रखी है, भगवान ने चाहा तो कातिल को भी ट्रेस कर ही लेंगे। अरे भगवान के ही भरोसे पे तो बैठे भाई जी, पर हम थारी पुलिस के भरोसे पर नहीं बैठे, जिसकी जंग खाई हुई बंदूक पता नहीं चलती है कि नहीं चलती है। हे भगवान, रे भाई जी मने बचा लो। आपस वेश विदेश उदासी जैसी 14 वर्ष हे भगवान जी, अल्लाह जी, मौला जी, वाहिगुरु जी, मने उस कातिल से बचा लो भाई जी। मैं जानता हूँ कि मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, पर पापों का हरण भी तो आप ही लोग करते हैं भाई जी। चिंता न करो बच्चा, आपका कष्ट दूर करने के लिए भगवान ने हमें स्वयं भेजा है। थारी को भेजा है? भगवान को क्या काम नहीं है?
कि थारी जैसी सुंदर साध्वी को इधर उधर बेच रहा है। हमारे पास होती तो मैं तो कहीं नहीं बेचता। खामोश। मृत्यु संकट के समय ऐसा मजाक ठीक नहीं है, और वो भी उस साध्वी से जो तुम्हें संकट से बचाने आई है। तो बचाना भाई जी। तुम्हारा उतारा करने के लिए हमें एकांत में जाना पड़ेगा। एकांत में जाना पड़ेगा? अरे धन ने तो हमारे मुंह की बात छीन ली। चल चलो चल। और तुम्हारे इन धार्मिक अनुष्ठानों का क्या होगा? इन अनुष्ठानों के लिए मैंने धार्मिक लोग बिठा रखे। तुम चलो ना अंदर, तुम हमारा काम करो। आओ। भाई जी, उतारा थारे को ही करना पड़ेगा कि हमारे को भी करना पड़ेगा? उतारा तो सिर्फ मैं ही करूंगी चौधरी। ये क्या है? मारो तो दम घुट रहा है। तेरा ना ही सिर्फ दम घुटेगा, बल्कि तेरा दम निकल भी जाएगा चौधरी, और तू भी वहीं पहुंचेगा जहां तेरे तीनों कुत्ते दोस्त पहुंचे हैं। तुम कौन हो देवी जी? मैं कोई देवी या साध्वी नहीं, मैं मशहूर मॉडल मोहिनी हूँ। बल्कि मेरा नाम मोहिनी भी नहीं, मेरा नाम चौधरी साहब। हवलदार दरवाजा खोलो, अरे चौधरी साहब, चौधरी साहब क्या हुआ आपको? अच्छा भाई, ये अच्छा हुआ तुम आ गए, नहीं तो हम भी मारे जाते। इसका मतलब कातिल यहाँ भी पहुंचा था? हाँ, कातिल नहीं, कातला बोलो, कातला। आखिर वो है कौन? अरे कोई थी मोड़ी मोड़ी। मोहिनी मोहिनी मोहिनी। मिनिस्टर साहब एक ही नाम बार बार दोहराकर ये साबित करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं कि मेरी मुवक्किल मोहिनी ने इनकी जान लेने की कोशिश की और इनके 3 साथियों को मार डाला। लेकिन अफसोस की बात यह है जज साहब कि इनकी इस दलील का इनके पास कोई भी सबूत नहीं है। अजीब बात कर रहे हो तुम भाई जी। अरे ये छोकरी ने मैंने खुद कहा है कि इसी ने उन तीनों का खून किया है। मेरी ये समझ में नहीं आता कि मोहिनी जैसी मशहूर मॉडल 3 आदमियों की जान लेने की कोशिश क्यों करेगी, और आप कोई सबूत नहीं है। कानून और अदालत की नजर में आप एक आम आदमी हैं। आई ऑब्जेक्ट माय लॉर्ड। चौधरी देव की राय जी कोई आम आदमी नहीं है। वो इस राज्य के बहुत बड़े समाज सेवक ही नहीं, बल्कि एक माननीय नेता भी है। आई टू ऑब्जेक्ट माय लॉर्ड। समाज सेवक और नेता भी कानून और अदालत की नजर में एक आम आदमी ही होता है। आम आदमी ही सही, जबकि एक आम आदमी मिस मोहिनी पर इतना बड़ा इल्जाम लगा रहा है, तो इसकी कोई ना कोई वजह तो होगी जज साहब। इसमें कोई शक नहीं कि 3 कत्ल हुए हैं जज साहब, और तीनों मरने वाले मिनिस्टर साहब के बहुत करीबी थे। लेकिन इससे यह कहां साबित होता है कि उन तीनों शख्सों की जान मोहिनी ने ली है? अरे साबित क्या करने लगी हो भाई जी? अरे मैंने तुमने 10 बार किया है कि इसी ने खुद मैंने बताया है कि उन तीनों का खून इसी ने किया है। ये आप कह रहे हैं, मोहिनी जी नहीं। जज साहब, मोहिनी जी पर लगाए हुए तमाम इल्जामात बेबुनियाद हैं। ये साबित करने के लिए चंद सबूत मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं। इजाजत है। थैंक यू मिलॉर्ड। जज साहब, 28 अप्रैल की रात को पनवेल मिल में इंस्पेक्टर रावत का खून हुआ, जिसका इल्जाम मिस मोहिनी पर लगाया जा रहा है, जबकि उस वक्त मिस मोहिनी मॉडलिंग के सिलसिले में हांगकांग में थी, जिसकी तस्दीक यह पासपोर्ट करता है, जिस पर बॉम्बे और हांगकांग एयरपोर्ट के स्टैंप्स मौजूद हैं। ये पासपोर्ट साबित करता है कि मिस मोहिनी 28 अप्रैल को हांगकांग में थी। अरे ये छोकरी हांगकांग में थी तो भारतवर्ष में इंस्पेक्टर का खून कैसे किया? यही तो आप साबित नहीं कर पा रहे हैं चौधरी देव की राय जी। जज साहब, मिस मोहिनी पर दूसरा इल्जाम यह है कि इन्होंने इंडस्ट्रियलिस्ट A.K. चोपड़ा का खून किया, जो कि 8 मार्च की रात 12 बजे हुआ, जबकि उसी रात मिस मोहिनी अस्पताल में दाखिल थी क्योंकि कुछ गुंडों ने इन पर हमला किया था, जिसका सबूत अस्पताल का वो रजिस्टर है जो अदालत के पास मौजूद है। और दूसरा सबूत है पुलिस डिपार्टमेंट में दर्ज वो FIR जो इंस्पेक्टर भागवत ने अस्पताल में जाकर खुद दर्ज किया है। मैं अदालत से इंस्पेक्टर भागवत को कटहरे में पेश करने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है। सच, एकदम सच। 8 मार्च को हवलदार मोरे को लेके मैं हॉस्पिटल गया था, जहां मोहिनी लेटी थी, और मैंने उसका स्टेटमेंट लिया था। हाँ। थैंक यू। यू मे गो इंस्पेक्टर। अरे तुम लोग हमारी बात क्यों नहीं समझ रहे हो? अरे तुम हमारे वकील हो, तुम तो कुछ बोलो। तुमने पैसा दिया है मैंने। अरे बोलने के लिए कुछ हो तो ना।
उनके पास ठोस सबूत है। ठोस सबूत है? तम पहले मन ने ये बताओ, तम वकीलों के, अरे ऐसे सबूत तो रोज बिगाड़े भी जा सकते हैं, बनाए भी जा सकते हैं। चौधरी देव की राय जी, आप अदालत की नहीं कानून की भी तोहिन कर रहे हैं। लेकिन जज जी, भाई जी, आप चुपचाप अपनी जगह पे बैठ जाइए। ठीक है, मैं बैठ जाता हूं। यू कैन प्रोसीड। ठाकुर शमशेर सिंह का कत्ल 28 मई की दोपहर करीब 12:30 बजे थाना हाईवे से करीब 1 किलोमीटर दूर अंदर जाकर कहीं हुआ, जिसका इल्जाम मेरी मुवक्किल मोहिनी जी पर लगाया जा रहा है। जबकि 28 मई को सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5:30 बजे तक मोहिनी जी उस रैली में शामिल थी जो बोरीवली से चल के चर्चगेट तक गई, जिसका सबूत वो सारी अखबारें हैं जो अदालत के सामने पेश की जा चुकी हैं। जैसा मैं पूछता हूं, अगर मोहिनी जी उस रैली में शामिल थी तो फिर ठाकुर शमशेर सिंह के कत्ल करने का इल्जाम इन पर कैसे लगाया जा रहा है? अरे रैली न मारो गोली, यो लड़की कातिल है, तुम समझते क्यों नहीं? ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। अदालत आपको आखिरी बार चेतावनी देती है मिस्टर देव की राय जी, आप बैठ जाइए। चाहता हूं, तब मरवा दिया ना। तमाम सरकारी और गैर सरकारी सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मॉडल मिस मोहिनी पर लगाए गए इल्जामात एकदम झूठे और बेबुनियाद हैं। लिहाजा अदालत मिस मोहिनी को बाइज्जत बरी करती है। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। मिस मोहिनी, क्या अदालत आपकी इस बेवजह हंसी का मतलब जान सकती है? हंसू नहीं तो और क्या करूं जज साहब? ये बाइज्जत लफ्ज इस्तेमाल करने का इस अदालत को कोई हक नहीं है, क्योंकि इज्जत क्या होती है, ये अंधी, गूंगी और बहरी अदालत नहीं जानती। तुमने मुझे बाइज्जत बरी कर दिया, ये जानकर मुझे कोई खुशी नहीं हुई जज साहब। क्या? बल्कि आपकी अदालत और आपकी अदालत में चलने वाले कानून पे मुझे शर्म आ रही है जज साहब, मुझे शर्म आ रही है। आप कहना क्या चाहती हैं? यही जज साहब कि आप लोगों ने जो ये कानून की आंखों पर काली पट्टी बांध रखी है ना, उसे कभी खोलना मत खोलना उसे, क्योंकि जिस दिन ये पट्टी खुल गई ना, उस दिन उसकी आंखों से इतने लहू के आंसू बहेंगे कि इस देश का सारा कानून, सारा संविधान लाल हो जाएगा जज साहब, लाल हो जाएगा। आप जो भी कहना चाहती हैं खुल के कहिए। आप शर्मिंदा ही होना चाहते हैं तो सुनिए, एक दिन आप ही की यही अदालत थी, आप ही जज थे और यही थे वकील। उस दिन मैं चीख कर, चिल्ला कर अपनी दुआएं सुना रही थी कि मैं बेगुनाह हूँ जज साहब, मैं बेगुनाह हूँ, क्योंकि उस दिन मैं बेगुनाह थी जज साहब, मैं बेगुनाह थी। मगर आपके कानून ने और उसके मन गढ़ंत खरीदे हुए सबूतों ने मुझे गुनहगार करार कर दिया जज साहब, और आपने मुझे उम्र कैद की सजा सुनाई थी, उम्र कैद की। ये आप किस केस की बात कर रही हैं मिस मोहिनी? मैं मोहिनी नहीं हूँ जज साहब। अगर आपकी याददाश्त अच्छी है तो मुझे गौर से देखिए। मैं गंगा हूँ जज साहब, मैं गंगा हूँ मैं वही गंगा जिसकी इज्जत ये मिनिस्टर और उसके 3 कुत्तों ने लूट ली, जिनका कत्ल हुआ। उन कुत्तों ने मेरी मांग में सिंदूर भरने का नाटक रचाकर मेरा सुहाग उजाड़ दिया और मेरे शंकर के खून से मेरी मांग भर दी जज साहब, मेरी मांग भर दी। बोलो ई पता चला कि ये छोकरी कत्ल क्यों कर रही थी। तुम लिखो, थारा क्या फैसला है? आप बैठ जाइए चौधरी साहब। हाँ, तुम बोलो तो बैठ जाते। यू कैरी ऑन प्लीज।
नहीं जज साहब, ये ठीक कह रहा था। सबूत तो कभी भी बनाए जा सकते हैं और कभी भी तोड़े जा सकते हैं। यही तो इंसाफ होता है ना हमारी अदालतों में, है ना? और आज आपने मुझे बाइज्जत बरी कर दिया, सिर्फ इसलिए ना क्योंकि मेरे पास ठोस सबूत है। पर जिन कत्लों के लिए आपने मुझे इन सबूतों की बिना पर बाइज्जत बरी कर दिया है, आपकी गर्दन ये सुनकर शर्म से झुक जाएगी जज साहब कि वो तीनों के तीनों कत्ल मैंने किए हैं, मैंने किए हैं। मैंने ही इंस्पेक्टर का खून किया है, मैंने ही चोपड़ा को मौत के घाट उतारा है और ठाकुर का कत्ल भी मैंने किया है, क्योंकि वो तीनों कुत्ते इस सजा के हकदार थे और इसी सजा का हकदार ये कुत्ता मिनिस्टर देव की राय भी है और मैं इसे सजा जरूर दूंगी, आपके और आपके कानून के सामने, आज, अभी और इसी वक्त दूंगी। मुजरिमा गंगा उर्फ मोहिनी ने अपने द्वारा किए गए सिर्फ 3 कत्ल ही स्वीकार नहीं किए, बल्कि भरी अदालत में चौधरी देव की राय का कत्ल करके कानून का मजाक भी उड़ाया है। लिहाजा यह अदालत मुजरिम गंगा उर्फ मोहिनी को जेरे दफा 302 के तहत सजाए मौत का हुक्म देती है, टू बी हैंग्ड until death। ये तुमने क्या किया गंगा? अदालत ने तो तुम्हें बरी कर दिया था, रह गया था सिर्फ वो मिनिस्टर जिससे हम कभी भी निपट सकते थे। मेरी तो समझ में नहीं आता ये तुमने सब क्या किया, क्यों? मेरा मकसद तो पूरा हो गया ना भैया, और शंकर मेरा कब तक इंतजार करेगा? मैंने उसे बहुत इंतजार कराया भैया, बहुत इंतजार कराया। अब तो मुझे जाने दो, अपना ख्याल रखना भैया।